नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है? देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है एक रिवीजन सीरीज के तौर पे आपके लिए लाई गई है। ठीक? तो आज का हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो यूरोपीय कंपनियाँ हमारे देश में भारत में आई थी, उसके आगमन से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं, उसको यहाँ जो है एक जगह रखा गया है। इससे क्या होगा, आपके रिवीजन के लिए सबसे सहायता करेगा। आपको इसमें जो है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में प्रश्न उत्तर पूछे जाएँगे, जिसमें आपको जो है उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता होगा, तो आपको पता होगा कि ये यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का टॉपिक है, इसमें से किस क्षेत्र में आपको दिक्कत हो रही है, और जहाँ से आपको प्रश्न आते हैं, वो आपका मतलब तैयार है टॉपिक। ठीक है? तो आप जो है रिवीजन सीरीज के तौर पर इसे देखिएगा। इसमें अधिक समझाने का प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। बस एक तरीके से आपको अपना इसमें आकलन करना है कि कहाँ से आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कहाँ से कितने प्रश्न गलत हैं, और आपकी तैयारी जो है किस लेवल पे है। ठीक है? तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। ठीक है? और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है 1350 एडी, ऑप्शन बी है 1498 एडी, ऑप्शन सी है 1530 एडी, ऑप्शन डी है 1612 एडी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1498 एडी में जो है वास्को डी गामा आया था। ये जो है 20 मई 1498 को मतलब कालीकट पे पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर नीति कहते हैं, से संबंधित है? ऑप्शन ए है द अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लाई गई थी। ये जो है प्रथम वायसराय बनकर आया था 1505 में। ठीक है? पुर्तगाली था ये, सबसे मतलब पुर्तगालियों का सबसे प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वही जो इससे पहले पहला वाला प्रश्न था वही यहाँ रिपीट किया गया है, अर्थात इसे पिछली वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1498, ऑप्शन डी है 1600। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1498। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रथम वायसराय के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीडा, ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा जो है सबसे पहला वायसराय बनकर आया था। कब आया था? 1505 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? आपको उस राजा का नाम बताना है। ऑप्शन ए है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है जमोरिन, ऑप्शन डी है डॉन अल्मेदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है समुद्री यात्री दिया है, दूसरा देश दिया गया है, अर्थात ये जो समुद्री यात्री हैं यह किस देश के निवासी थे? तो देखिए सबसे पहले है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा आप जानते हैं पुर्तगाल के थे। फिर उसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं ये स्पेन के थे। कैप्टन कुक हैं, ये जो है आपके ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान जो हैं हॉलैंड के थे, हॉलैंड जहाँ से डच कंपनी आई थी। तो देखिए इस हिसाब से जो है ऑप्शन ए का हो जाए, मतलब वास्को डी गामा का 2 हो जाएगा, स्पेन का 1 हो जाएगा, कुक का 4 हो जाएगा और तस्मान का 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब देखिए वास्को डी गामा ने भारत में आने के समुद्री रास्ते की खोज की थी, वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस हैं ये जो है अमेरिका की खोज करते हैं, मतलब समुद्री रास्ते से वहाँ तक जाने का। और जो ये कैप्टन कुक हैं जो कि ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जो है जाने का रास्ता खोजते हैं। और वहीं तस्मान जो हैं ये हॉलैंड के निवासी हैं, ये तस्मानिया देश है वहाँ जाने का समुद्री रास्ते का मार्ग खोजते हैं, और एक न्यूजीलैंड के जाने का रास्ता खोजते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है बार्थोलोमा डियाज, ऑप्शन डी है जॉर्ज ऑक्साइडन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था,
ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ऑप्शन सी है पूर्वीय भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ऑप्शन डी है डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यही गलत है। पुर्तगालियों ने जो गोवा पे अधिकार किया था वह 1510 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ऑप्शन ए है अजीदीवा, ऑप्शन बी है कन्नौर, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है गोवा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोचीन में जो है सबसे पहले जो है फैक्ट्री की स्थापना किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। कब किया गया था? 1503 में। ठीक है। और ये जो स्थापना की गई थी यह अल्बुकर्क के द्वारा जो है की गई थी। उस समय जो है अल्बुकर्क जो है गवर्नर जनरल नहीं रहता, एक कार्यकर्ता के रूप में, मतलब एक कर्मचारी के रूप में, पुर्तगाली के रूप में आता है और उसमें जो है कोचीन में 1503 में सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बंगाल में। ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन सी हुंगली, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ जो है ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए था, ऑप्शन सी यहाँ होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी है चिंसूरा, ऑप्शन डी है श्रीरामपुर। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है आपका हुंगली, ऑप्शन सी। हुंगली में सबसे पहले जो है बंगाल में स्थापित किया था फैक्ट्री। अगला प्रश्न है पांडिचेरी, वर्तमान में जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन कथन सही है? ये 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन में से आपको बताना है कौन से जो है कथन सही हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, अर्थात पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और जो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी वो फ्रांसीसी नहीं थे, वो डच थे। ठीक है। फ्रांस जो है तीसरी कंपनी थी जो पांडिचेरी पर अधिकार करती है और उसके बाद जो है अंग्रेज भी जो है पांडिचेरी पर अधिकार करते हैं। अंग्रेज जो है पांडिचेरी पर अधिकार जो है 1793 में कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हुंगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी है डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने जो है हुंगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बना दिया था। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुंगली का उपयोग कौन करता था। सेम वही प्रश्न जो है फिर से रिपीट हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी है जॉब चार्नॉक, ऑप्शन सी है गोराल्ड अंगियार, ऑप्शन डी है विलियम नॉरिस। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉब चार्नॉक। इसी ने जो है कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कलकत्ता किसने बसाया। सेम वही प्रश्न रिपीट हुआ, अर्थात प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उसमें ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। कोई किसी और साल पूछा गया है, कोई किसी और साल पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉब चार्नॉक। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी फिर से वही जो है यहाँ जो है ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मद्रास। ठीक है। देखिए मद्रास में जो है 1688 में सबसे पहले जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है डेनिश। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डच। ठीक है। देखिए सबसे पहले जो स्थापना किया था जो है संयुक्त पूंजी कंपनी का, तो सबसे पहले जो है 1599 में, ठीक है, 1599 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था और ये जो डचों के द्वारा किया गया था यह 1602 ईस्वी में किया गया था। अगर इसमें इंग्लैंड होता तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी सही होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए है आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ऑप्शन बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया, ऑप्शन सी है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ऑप्शन डी है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका आपको सही उत्तर जो है बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को
पराजित किया। ठीक है, आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी है कंपनियों की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों। ठीक है, ये तीनों कारण थे जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफल होने के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी है ओस्टेड कंपनी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी को जो है सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था ब्रिटिश महारानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। उस समय जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गठन हुआ था उस समय जो है भारत का अकबर शासक था। तो देखिए अकबर का जो शासन था वो 1556 से लेके 1605 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के समय में जो है 1611 में सबसे पहले जो है मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, वहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी है आरकोट, ऑप्शन डी है सूरत। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत। सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब 1625। ठीक है, अगर 17वीं शताब्दी कहा जाता है तो इसका मतलब 1600 की बात हो रही है। अगर वहीं 18वीं शताब्दी की बात की गई होती तो यहाँ 1700 की बात की गई होती। शताब्दी मतलब 100 वर्ष का, मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच में अगर 18वीं शताब्दी कहा जाता है। वहीं 16वीं शताब्दी का मतलब है 1600 से लेके 1700 तक। ठीक है, तो इसके पहले चतुर्थांश मतलब 25-25 वर्ष करके बांटा गया है। तो पहले चतुर्थांश मतलब 1625 में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए है भरूच, ऑप्शन बी है चिकागोल, ऑप्शन मतलब ये तीन जो है कंपनियाँ दी गई हैं। ठीक है, भरूच, चिकागोल, त्रिचिनोपल्ली, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, केवल भरूच जो है 1625 से पहले स्थापित हुआ था। बाकी ये जो दोनों स्थापित हुए थे वह 1625 के बाद स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है पुणे में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी है पौंडीचेरी में, ऑप्शन डी है सूरत में। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो आपकी जो है 1613 में स्थापित की गई थी सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावल्ली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी है थॉमस रो, ऑप्शन डी है जोसिया चाइल्ड। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को जो है सावल्ली के स्थान पर हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए है डचों ने, ऑप्शन सी है मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी है अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी है पुर्तगालियों ने। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है वो है अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है सूरत में जो है कंपनी की अपने कारखाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए है बंगलौर, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी है सूरत। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत। देखिए ये प्रश्न जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, बार रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादातर ये रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के कम से कम 60 से 65 प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसी वजह से प्रीवियस जो ईयर के प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अधिक मेहनत नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए 60 से 65% जो है आपके प्रश्न ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो आप जो है इसे तैयार करिए और इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है पणजी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सूरत। ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मतलब जो पश्चिम का हिस्सा था, हाँ, पश्चिम का, उसकी बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन ए है डचों से, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी है डेनिशों से, ऑप्शन डी है पुर्तगालियों से। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई को लिया था दहेज के रूप में, वह लिया था पुर्तगालियों से। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? जो प्रयागराज में जो है किला है, अकबर का किला, उसमें जो है बताना है किस वर्ष जो है अंग्रेजों का शासन मतलब अधिकार उस पर स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है 1790, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1796, ऑप्शन डी है 1797। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो है ऑप्शन डी 1797। 1797 में जो है अकबर के किले पे जो है अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन ए है आंगियार, ऑप्शन बी है सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी है सर जॉन गियर, ऑप्शन डी है सर निकोलस वेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग, ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसमें तात्कालिक कारण बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यह इसका तात्कालिक कारण था। बाकी इसके पीछे और भी कारण थे, जैसे कर्नाटक की राजगद्दी का भी मसला था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद हो रहा था, मतलब अपने देश में एक घरेलू युद्ध भी हो रहा था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज और डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज व मराठा, ऑप्शन डी है हैदर अली और मराठे। तो देखिए कर्नाटक का युद्ध जो लड़ा गया था यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है युद्ध का और सूची 2 में दिया गया है संधि का, कि वो उसका निर्णायक मतलब निर्णय क्या हुआ था उस युद्ध का। तो देखिए पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो ये आपको एक तरीके से मिलान करके दिया है, तो आपको इसमें मिलाना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, अर्थात जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो जो है एक्स ला चैपल संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था, और वहीं जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध था ये जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ था, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वह जो है अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ था, और जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वह उसमें जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 तक, ऑप्शन सी है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 तक, ऑप्शन डी है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 से 61 में। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन बी। ठीक है, यही जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यही सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था द्वितीय युद्ध, यह 1749 से लेके 1754 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है अल्बुकर, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डुप्ले। डुप्ले जो है प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारत के जो राजाओं के आपस में झगड़े थे उसमें भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पुलिकट, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है कासिम बाजार। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरत में सबसे पहले कारखाना लगाया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए है लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन बी है लुई 13वें के शासनकाल में, ऑप्शन सी है लुई 15वें के शासनकाल में, ऑप्शन डी है लुई 16वें के शासनकाल में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है रिसलू, ऑप्शन सी है काल्बर्ट, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी यहाँ है काल्बर्ट, ऑप्शन सी है मजारे, ऑप्शन डी है फ्रैंको मार्टिन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काल्बर्ट। काल्बर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है भारत में।
अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है बंदेल, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है सॉरी फिर से यही जो मिस्टेक बार बार हुई है, हाँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, तो ऑप्शन ए है बंदेल, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है चेंसूरा, ऑप्शन डी है श्रीरामपुर। तो आपको बताना है बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हुगली। ठीक है, हुगली ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ऑप्शन ए है 1601, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1774, ऑप्शन डी है 1651, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑप्शन सी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन डी, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। ठीक, ये इसका जो है सही कारण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो कंपनियां हैं किस किस क्रम में आई थी, कौन सबसे पहले आई थी और कौन उसके बाद आई और कौन सबसे आखिरी में आई। तो अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद जो है डच आए थे, फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए और फिर चौथे नंबर पे आपके फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली मतलब चौथा जो है सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन बी में चौथा सबसे पहले मिल जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इन सूचियों के हिसाब से नीचे कूट दिया गया है, आपको उसमें सही उत्तर देना है। तो यहाँ सूची 1 में पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, सद्रास दिया गया है और सूची 2 में डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और डेनिश दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें सही सुमेलन क्या है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात जो है जो पांडिचेरी थे, जो पांडिचेरी है ये फ्रेंच का था और जो गोवा है ये आपका पुर्तगालियों का, सॉरी ये आपका गोवा था, हाँ ये आपका पुर्तगालियों का था, और जो आपका ये ट्रावनकोर है ये आपका डेनिशों का था, और जो सद्रास है ये आपका डचों का था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार से जो है यूरोपीय कंपनियों को जो है सोरा और अफीम की खेती होती थी, तो वहां से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है असम। तो वही प्रश्न दोबारा इसमें रिपीट कर दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो देखिए इससे पहले मैंने बताया था, तो वही है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन ए है नागपट्टनम, चेंसूरा, मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी है सूरत, भरूच, आगरा, ऑप्शन सी है कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से सभी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, अर्थात ये जितनी भी जगह हैं यहाँ पे जो है डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कथन है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। ऑप्शन मतलब तीसरा है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया था? तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुछ नहीं दिया था। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का जो है आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन ये शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा इससे पहले कराया जा चुका था। वहीं युद्ध में चलती फिरती तोपों, ठीक है, इसका प्रयोग जो है मुगलों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जब भारत में बाबर आया था तो वो चलती फिरती तोपें लेके आया था, मतलब भारत को विजित करने का वही सबसे बड़ा हथियार उसका होता है। और वहीं जो है तंबाकू और लाल मिर्च ये जो है हमें अंग्रेजों से नहीं मिली है, ये हमें पुर्तगालियों से मिली है। तो इस वजह से ऑप्शन डी है, अंग्रेजों द्वारा इन तीनों में से कोई भारत अंग्रेजों द्वारा नहीं देन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत हो। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है वीटी मैकाले, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है हेनरी डुंडास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीवी मैकाले। इनके द्वारा जो है यह कंपनी के संबंध में यह बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अर्थात ये दोनों जो है सही हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि के द्वारा होती है और अंग्रेजों को जो मद्रास को पुनः प्राप्त होता है वह इसी संधि के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये दोनों कारण थे जिससे जो है अंग्रेज भारत में सफल हो पाए और फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और ये जो रिवीजन सीरीज़ है आगे और चलेगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।